हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, आज वीकेंड है, संडे है, मार्केट क्लोज है। तो हर एक वीकेंड पर एक ट्रेडर का इंपॉर्टेंट काम होता है कि सेक्टर एनालिसिस करना, नेक्स्ट वीक का ट्रेड प्लान करना, कौन सा सेक्टर में स्ट्रेंथ है, कौन सा सेक्टर में वीकनेस है, किस सेक्टर पे हमें फोकस करना चाहिए, कौन सा स्टॉक पे हमें फोकस रखना चाहिए अगले सप्ताह में। यदि आप स्विंग ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना चाहिए। एक सिंपल स्टेप के थ्रू हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर को, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक को, कहाँ पे प्रॉपर एक सेटअप मिल रहा है जहाँ से कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपको मिल सकता है स्विंग ट्रेड में, पोजिशनल ट्रेड में, और आप एक अच्छा मोमेंटम गेन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो ट्रेडर्स, चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आते हैं और जानते हैं हम लोग कि कैसे सेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा सेक्टर में स्ट्रेंथ है, कहाँ पे इंस्टीट्यूशन पैसा डाल रहा है, कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ से हमें अपने आप को रोकना चाहिए इंटर करने से। तो चलिए आते हैं डिस्प्ले पे। शेयर्स, अभी हम लोग डिस्प्ले पे आ चुके हैं और यहाँ पे अब सबसे पहले क्लियर कर दे ट्रेड्स, यहाँ पे 3 इंडिकेटर आपको दिख रहा है। ब्लैक वाली लाइन 50 मूविंग एवरेज है, ब्लू वाली लाइन 200 एज मूविंग एवरेज है, और नीचे आरएस है जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जिससे कि हमने निफ्टी 500 से कंपेरिजन किया। एक रेशियो चार्ट है, निफ्टी 500 ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेज है, इसलिए हमने उससे कंपेरिजन किया है। तो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे और डेली टाइम फ्रेम पे ही सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया सिंपल रहेगा, जिस सेक्टर का आरएस पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा है जो फ्लैट लाइन ब्लैक वाली, ये फ्लैट लाइन के ऊपर होना चाहिए और प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। एक अच्छा स्ट्रक्चर के साथ उसका चार्ट पैटर्न होना चाहिए, कोई ब्रेकआउट वाला हो, ऑल टाइम हाई के आसपास हो, तो इस तरह का सेक्टर पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बारी बारी से अभी हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ओवरऑल मार्केट कहना क्या चाहता है, हमें एग्रेसिव जाना चाहिए या फिर थोड़ा सा स्लो रखना चाहिए अपने आप को। तो सबसे पहले यहाँ निफ्टी 50 का आप डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं, और ये आप देखेंगे ट्रेड डील जिस दिन हुआ था उस दिन का ये न्यूज़ था, और हम लोग लगभग 4% 4.5% गैप अप खुले थे, लेकिन वापस से सस्टेन नहीं कर पाए, हम लोग नीचे जाकर के क्लोजिंग दिए, वो भी 50 मूविंग एवरेज के नीचे अभी हम लोग सस्टेन कर रहे हैं। आरएस देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट है, बट यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड की ओर आने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग ये गैप फिल नहीं किए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है कि अगर हम लोग गैप फिल नहीं करते और यहीं से सस्टेन करके अपसाइड को निकलना शुरू करते हैं, तो ये क्लियर कट दिखेगा कि हम लोग स्ट्रॉन्ग अपसाइड को मोमेंटम आ रहा है, स्ट्रांगली मूवमेंट दे रहे हैं। और आप प्राइस एक्शन पेज पे भी देखेंगे ट्रेस, तो यहाँ से एक लोअर हाई लोअर लो बन रहा था, जिसका कि हम लोग गैप अप के साथ यहाँ पे इस लाइन, इस जो पिवट है, जो माइनर पिवट है, इसका ब्रेकआउट देख करके हम लोग अभी सस्टेन कर रहे हैं, और अभी हम लोग 25,693 के पास क्लोजिंग दिए हैं। तो ट्रेड्स, अब देखना यहाँ पे है कि हम लोग ये जो 50 मूविंग एवरेज है ऊपर हम लोग निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। अगर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, 26,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, तो ये क्लियर कट साइन रहेगा कि वापस एक अपसाइड का मोमेंटम हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। आते हैं निफ्टी 500 एक बार देख लेते हैं चार्ट पैटर्न। निफ्टी टोटल मार्केट देखते हैं। ओके, सबसे पहले निफ्टी टोटल मार्केट देखते हैं। निफ्टी टोटल मार्केट एक ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेज है, तो यहाँ भी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेड्स आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग आरएस जो है निगेटिव ट्रेड कर रहा है, और प्राइस 50 मूविंग एवरेज और 200 एज मूविंग एवरेज के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। एक इम्पॉर्टेंट पिवट आप देखेंगे तो यहाँ पे यह एक स्ट्रॉन्ग पिवट जो कि क्लियर कट दिखा रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ, और इस रेंज के अंदर में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। तो इसके रेंज के अभी हम लोग बीच में ट्रेड कर रहे हैं। और पिवट, अगर माइनर पिवट का बात करें तो माइनर पिवट के अभी हम लोग ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि सिंपल निफ्टी के अंदर में चार्ट पैटर्न बन रहा था, लोअर हाई लोअर लो, देन यहाँ भी स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ, और वहाँ पे हम लोग अपसाइड को सस्टेन कर रहे हैं। तो एक बार 50 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन कर जाते हैं तो क्लियर कट साइन रहेगा कि हम लोग स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताती है और 200 एज मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग नीचे चल जा चुके थे, 200 एज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेंड निगेटिव हो चुका था, ट्रेड नीचे कर रहे थे। लेकिन जो ट्रेड डील का जो न्यूज़ आया उसमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे पिकअप देखने को मिला प्राइस में, और अपसाइड की ओर निकल गए हम लोग। तो ये अगर सस्टेन कर जाता है तो हमें बड़ी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, और हम स्लोली ग्रेजुअली पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं।
तो ये कुछ इस तरह से चार्ट पैटर्न दिख रहा है। कोई निगेटिव यहाँ पे पैटर्न अभी नहीं दिख रहा है। अगर निगेटिव पैटर्न रहता तो हम क्लियर कट बताते हैं निगेटिव है। तो चलिए अब जानते हैं, एक बार स्मॉल कैप का भी देख लेते हैं। स्मॉल कैप सीएनएक्स स्मॉल कैप, सीएनएक्स स्मॉल कैप 100 का ये चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे निगेटिव पैटर्न के साथ ये लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए हम लोग नीचे जा रहे हैं। और इसका जो मेजर पिवट है आप देखेंगे तो यहाँ पे 18,000 के पास इसका मेजर पिवट है। तो जब तक मेजर पिवट को ये ब्रेकआउट देकर के अपसाइड की ओर नहीं जा जाता तब तक थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव सेंटीमेंट रहेगा, यानी कि लोग यहाँ पे स्मॉल कैप में पोजीशन बढ़ाने से कतरा रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये क्रॉस ओवर, डेड क्रॉस ओवर जो होता है, गोल्डन क्रॉस ओवर यहाँ पे आप देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे वापस निगेटिव क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है, जो 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकडाउन दे चुका है डाउन साइड की ओर। तो यहाँ पे स्मॉल कैप में लोग इंटरेस्टेड नहीं है, ये क्लियर कट यहाँ पे प्राइस एक्शन से दिख रहा है आपको। प्राइस एक्शन भी देखेंगे तो बिल्कुल निगेटिव यहाँ पे दिख रहा है। एक बार स्मॉल कैप देख लेते हैं, मिड कैप, सॉरी मिड कैप। ओके, मिड कैप 100 का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मिड कैप में निगेटिव तो नहीं है, फ्लैट है। तो आप देखेंगे यहाँ भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और अब अभी हम लोग अपसाइड की ओर सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार 50 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर हम सस्टेन कर जाते हैं तो ये क्लियर कट दिखेगा कि लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर में तेज़ी है। लार्ज कैप से स्टॉक और मिड कैप स्टॉक जो भी है वहाँ पे स्ट्रेंथ है, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है। स्मॉल कैप स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा निगेटिव पैटर्न वहाँ पर बन रहा है और लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है स्मॉल कैप के अंदर में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही अब अपना प्लान करना चाहिए। तो चलिए अब सेक्टर एनालिसिस की तरफ हम चलते हैं और स्ट्रॉन्ग सेक्टर और वीक सेक्टर को पहले जानते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में पहले आइडेंटिफाई करते हैं, और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मिलेगा हम एक दूसरे वॉच लिस्ट में उसको हम ऐड करते चलेंगे। ट्रेड्स थोड़ा सा वीडियो बड़ा रहेगा, लेकिन ये वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए ताकि आप एंड तक क्लियर हो जाए कि किस तरह का प्राइस एक्शन आपको फॉलो करना चाहिए, किस तरह का चार्ट पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए, कौन सा सेक्टर पे आपको फोकस रखना चाहिए अगले सप्ताह के लिए। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले एफएमसीजी आप निगेटिव चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में अंदर आप देखेंगे तो निगेटिव पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि आरएस निगेटिव है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। कंजप्शन के अंदर देखेंगे तो आरएस निगेटिव है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ भी वीकनेस है। रियलिटी वीकनेस है। एनर्जी सेक्टर के अंदर में यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रेंथ आ चुका है, एक अच्छा बेस बनाए यहाँ पे हम लोग, और इस बेस को ब्रेकआउट देने वाले हैं, लेकिन अभी तक हम लोग क्लियर कट ब्रेकआउट नहीं दिए। लेकिन इस तरह का वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दिलाता है, एक अच्छा कन्विक्शन दिलाता है कि एक यहाँ पे हम लोग बेस बनाए, बेस बनाने के बाद अगर हम लोग ब्रेकआउट देते हैं, यहाँ सस्टेन कर जाते हैं तो क्लियर कट यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम इस तरह के स्टॉक को, इस तरह के सेक्टर को अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करेंगे। सीएनएक्स एनर्जी ऐड कर लेते हैं पहले, सीएनएक्स एनर्जी। तो ट्रेड्स एक स्टॉक एक सेक्टर मिला। आगे चलते हैं। ऑयल एंड गैस के अंदर में देखेंगे तो ट्रेड्स यहाँ पे आरएस पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है। तो इसे भी हम अपने अगले वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। ऑयल एंड गैस, निफ्टी ऑयल एंड गैस। ओके, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस, जितना आप सिंपल प्रोसेस रखेंगे ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन के पीछे, सेक्टर सिलेक्शन के पीछे, तो उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे मार्केट में। आगे चलते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर, यहाँ पे स्ट्रेंथ में ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास सेक्टर है, प्राइस आप 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास है, आरएस पॉजिटिव है, तो इसे हम अपने वॉच लिस्ट में रखते हैं। सीएनएक्स फाइनेंस है, फाइनेंशियल सर्विसेज, सीएनएक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, आगे चलते हैं। ट्रेड्स अंत में हम लोग क्लियर करेंगे कि कौन सा सेक्टर पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो बिल्कुल अंत तक देखिए। इंफ्रा का बात करें तो इंफ्रा ट्रेड्स आप देखेंगे तो ये भी ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास ये सेक्टर चल रहा है, और ऑल टाइम हाई के आसपास जो भी सेक्टर होता है वो क्लियर कट साइन देता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हो रही है, कुछ ना कुछ फंडामेंटल चेंज हो रही है, ताकि ये सेक्टर ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं टिका हुआ है। तो इंफ्रा भी हम ऐड करते हैं, सीएनएक्स इंफ्रा, सीएनएक्स इंफ्रा। ओके, हमारे लिए 4 सेक्टर आइडेंटिफाई हो चुका है जहाँ पे कि स्ट्रेंथ है। आगे चलते हैं। निफ्टी 50, निफ्टी मेटल, ये क्लियर कट हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं, हम अपने
बहुत पहले डिस्कस हमने किया था कि कैसे यहाँ पे हम लोग को ट्रेड में इंटर करना है। ये स्ट्रेंथ में है बट अभी 50 मूविंग एवरेज से थोड़ा सा एक्सटेंड कर चुका है, लेकिन वापस से जब इस प्रकार का कुछ पैटर्न बनता है 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आता है तो एक अच्छा रिस्क रिवार्ड आपको वहाँ पे मिल सकता है। तो फिलहाल हम इसे अपने स्ट्रेंथ वाले सेक्टर में रखते हैं, निफ्टी मेटल। ओके, आगे चलते हैं, बारी बारी से स्कैन करेंगे। निफ्टी कॉमोडिटी यहाँ पे देखेंगे तो आरएस काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है। जब भी प्राइस 50 मूविंग एवरेज के आसपास आता है एक स्ट्रेंथ देखने को मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग बाउंस देखने को मिलता है। तो इस तरह का सेक्टर काफ़ी अच्छा होता है। निफ्टी कॉमोडिटी ऐड कर लेते हैं, कॉमोडिटी सेक्टर यहाँ पे ऐड हो गया। ट्रेडर्स एक खास बात ये है कि अभी मार्केट में बहुत सारा ETFs आ चुका है, तो आप इस तरह के ETFs भी उठा सकते हैं अपने लिए पोर्टफोलियो में और वहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। निफ्टी 500 वैल्यू 50 का ये मतलब निफ्टी 500 के अंदर से जो 50 अच्छा स्टॉक है उसका ये पोर्टफोलियो है, तो यहाँ भी आप कुछ प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग है मेरे लिए, तो इसे हम ऐड कर लेते हैं। ट्रेड जब आप क्लियर कर लेते हैं कि कौन सा सेक्टर पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए तो ये आपके लिए आसान हो जाता है मार्केट में। और एक ट्रेडर जब प्लान पहले क्रिएट कर लेता है, प्लान बना लेता है, तो उनके लिए ट्रेड करना आसान हो जाता है मार्केट में। सर्विस सेक्टर देखेंगे तो ये भी स्ट्रेंथ में है, आप इसे ऐड कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विस हमने ऐड किया है। CPSE यहाँ भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बना, इसका ब्रेकआउट आया, एक बेस का ब्रेकआउट आया। प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक बेस है, क्लियर कट RS में स्ट्रेंथ दिख रही है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। तो निफ्टी CPSE ऐड कर लेते हैं। सिंपल प्रोसेस, बिल्कुल जीरो से हम यहाँ पे अपना प्रोसेस अब तक शेयर कर रहे हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे सिलेक्ट करते हैं अपने लिए। निफ्टी IPO अभी वीकनेस है, वेट करेंगे यहाँ पे। निफ्टी मोबिलिटी के अंदर में देखेंगे तो प्राइस ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास टिका हुआ और RS यहाँ पे फ्लैट चल रही है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें चाहिए, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हम ऐड करेंगे। निफ्टी मोबिलिटी को हमने ऐड कर लिया। आप देखेंगे अंत में लगभग 8 से 10 यहाँ पे सेक्टर, पता नहीं मिल जाएगा क्या। स्मॉल कैप 250 यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक है, हमें वेट करना चाहिए। यहाँ पे PSU बैंक में स्ट्रेंथ में है, RS पॉजिटिव है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे CNX PSU बैंक का ऐड कर लिए। आगे चलते हैं, बारी बारी से बिल्कुल स्टॉक को आइडेंटिफाई करना बिल्कुल ईजी प्रोसेस है, आप ट्रेड्स कर सकते हैं अपने लिए। CNX ऑटो यहाँ भी देखेंगे ट्रेड्स, तो यहाँ पे आपको ये एक रेंज में बन चुका है और 50 मूविंग एवरेज के आसपास कहीं सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। RS फ्लैट है, कोई निगेटिव यहाँ पे पैटर्न नहीं है, तो हमें इसे ऐड करना चाहिए अपने स्ट्रॉन्ग वाले वॉच लिस्ट में। न्यूज़ में क्या चल रहा है, आउटफ्लो क्या चल रहा है, इस पर हमें जब बिना फोकस किए हुए केवल प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए। बहुत जितना ज़्यादा नॉइज़ को कैंसिल कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा आपके लिए मार्केट में, उतना अच्छा आप अपने लिए प्लान कर पाएंगे ट्रेड को। निफ्टी टूरिज्म वीक है, यहाँ पे हम दूर रहेंगे। निफ्टी हेल्थ केयर वीकनेस है। निफ्टी डिफेंस में देखेंगे ट्रेड्स तो ये फ्लैट हो चुका RS। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ब्रेकआउट आया था बट ब्रेकआउट अभी सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन 50 मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ये कंसोलिडेट कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास कहीं कंसोलिडेट कर रहा है ट्रेड्स। तो ट्रेड्स आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई नेगेटिव पैटर्न नहीं है, बस एक कंसोलिडेशन रेंज है, तो इस तरह का सेक्टर चलेगा, इस तरह का सेक्टर चाहिए। बिल्कुल नेगेटिव होगा उससे हम बिल्कुल दूर रहेंगे। निफ्टी डिफेंस, निफ्टी इंडिया डिफेंस, ओके, यहाँ पे हम ऐड कर लिए। ओके, आगे चलते हैं। फार्मा वेट करेंगे, अभी वीकनेस है, EV के अंदर में वीकनेस है, डिजिटल वीकनेस है। निफ्टी कैपिटल, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर अभी लग रहा है हमें कि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही है, निफ्टी कैपिटल मार्केट। ओके, आगे चलते हैं। ट्रेड्स IT सेक्टर वीकनेस है, यानी कि मेरे पास लगभग 3, 3, 6, 3, 9 लगभग 10-12 सेक्टर जो है हमारे लिए आइडेंटिफाई हो चुका है, जिसमें कि एनर्जी सेक्टर है। और हम यहाँ पे अभी एक चीज़ जानेंगे कि हमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देना चाहिए। मतलब कि हम अगर मान लीजिए मेरे पास 4 सेक्टर है, 5 सेक्टर है,
तो उसमें से हम टॉप मोस्ट एलोकेशन कहाँ पे रख सकते हैं, कहाँ पे एलोकेशन कम रखना चाहिए, कहाँ पे बढ़ाना चाहिए, कहाँ पे एग्रेसिव जाना चाहिए हमें, तो इस तरह का चीज़ें अभी हम जानेंगे। तो एनर्जी सेक्टर देखेंगे तो यहाँ भी बेस बना रहा है, 50 मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आया। लेकिन फिर भी हम अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे, क्योंकि हमें वॉच करना कि इसका बिहेवियर क्या दिख रहा है। अपने रेजिस्टेंस के पास आ रहा है तो इसका बिहेवियर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस के पास से कहीं सेलर एक्टिव नहीं ना हो रहा है, तो इस तरह का चीज़ें रहेगा सामने, तो बिल्कुल देख पाएंगे आप। ऑयल एंड गैस के अंदर देखेंगे तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं जाने वाला है ब्रेकआउट दे करके। आप देखेंगे तो इस तरह का पैटर्न वीसीपी पैटर्न बन रहा है, वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, तो ये एक बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है। तो ये पैटर्न है। निफ्टी इन सिनेक्स फाइनेंस देखेंगे ट्रेडर्स तो ये ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास है, तो ये एक परफेक्ट सेटअप है जहाँ पे कि आप एग्रेसिव जा सकते हैं। आगे चलते हैं। इंफ्रा के अंदर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास है। हम लोग 2-3 बार कोशिश किए लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, वापस सेलिंग देखने को मिला। लेकिन जब अगर वापस से अगर हम लोग सस्टेन कर जाते हैं ऑल टाइम हाई के आसपास, तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि आप पहले मेटल सेक्टर के अंदर में आपने मोमेंटम देखा, तो हो सकता है कि इस तरह का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इंफ्रा काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आप मेटल सेक्टर देखेंगे तो पहले जब ये ओवरऑल मार्केट कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ था, तब ये मेटल सेक्टर काफ़ी अच्छा निकला अपसाइड की ओर, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा अपसाइड की ओर रैली दिया। तो इस तरह का सेक्टर वहाँ पे हो सकता है जो ऑल टाइम हाई को कब पहले निकाल रहा है। कमोडिटी को देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के कहीं निकाल चुका है, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो ये एक अच्छा सेक्टर है। तो कमोडिटी, बैंक निफ्टी, सीपीएसई अंदर देखेंगे ट्रेडर्स तो यहाँ भी एक बेस बनाया, बेस के बाद से यहाँ पे स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो रहा है और यहाँ पे सस्टेन करने का कोशिश अब हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर नया बायर आता है, स्ट्रेंथ में आती है सेक्टर, तो यहाँ पे क्लियर कट आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। हम स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। निफ्टी मोबिलिटी ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास है, तो इस तरह का सेक्टर को हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। पीएसयू बैंक यहाँ पे वापस ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास है, तो ये ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगा। ऑटो सेक्टर ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास है। और डिफेंस थोड़ा सा अभी हम रुकेंगे यहाँ पे, क्योंकि इस स्ट्रक्चर का, ये रेंज का जब तक ब्रेकआउट नहीं आ जाता तब तक हमको वेट करना चाहिए। कैपिटल मार्केट के अंदर देखेंगे ट्रेडर्स तो ये ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, बट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड की ओर मोमेंटम आता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग लगभग 2%, 3%, 4% का कोई कैंडल बनता है, तो उसके बाद क्लियर कट ये स्ट्रेंथ में आ जाती है। क्लियर कट हमको कॉन्फिडेंस दिलाती है कि यहाँ पे नया बायर ऐड हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसी सेक्टर को स्टॉक में लेते हैं कि कैसे हम स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे एनएससी के साइट पे और वहाँ से हम निकालेंगे स्टॉक को, कैपिटल मार्केट के अंदर में जो भी स्टॉक है। तो अबाउट इंडाइसेज मार्केट डेटा के अंदर आएंगे, फिर इंडाइसेज के अंदर आएंगे और हमको जाना है कैपिटल मार्केट, तो सेक्टर इंडाइसेज में आएंगे, आगे चलेंगे। ओके ओके आगे चलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर्स तो ये कैपिटल मार्केट है, इसको हम क्लिक किए और यहाँ से हम डाउनलोडिंग करेंगे। ओके, इसको हम एक्सेल में पहले डालेंगे। यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे सिंपल, ताकि हम आसानी से वहाँ पे लिस्ट कर सके। सिंपल कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पे। इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू A3 एंड सेमीकोलन कोमा सेमीकोलन, इंटर कर देंगे। तो सिंपल चेंजिंग कुछ नहीं होता, बस एक कॉमा ऐड हो जाती है। तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके टोटल को करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ पे और इसे पेस्ट करेंगे अपने ट्रेडिंग व्यू में, जहाँ पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। सिंपल यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। ट्रेड्स ज़्यादा स्टॉक वहाँ पे पेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये फ्री वाला टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू का। तो ट्रेड्स यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे कैपिटल मार्केट का जो भी स्टॉक है उसके अंदर में लिस्टेड स्टॉक है, यहाँ पे आ चुका है मेरे पास। तो अब हम बारी बारी से इसमें देखते हैं कि कहाँ पे हम अपना पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, कौन सा स्टॉक स्ट्रेंथ में है। तो आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल का ये चार्ट पैटर्न दिख रहा है, जो कि निगेटिव है, आरएस निगेटिव है, प्राइस निगेटिव है, तो हम और प्राइस एक्शन भी निगेटिव क्लियर कट दिख रहा है, तो हम इसे डिलीट कर देंगे। आगे चलते हैं। आदित्य बिरला एएमसी आप देखेंगे तो आरएस पॉजिटिव है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन ये एक पिवट यहाँ पे क्लियर कट रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो
हम इसे रहने देंगे क्योंकि स्ट्रेंथ में है, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट कोई बाइंग का सेटअप नहीं दिख रहा, तो फिर हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए। आगे चलते हैं। आनंद राठी के अंदर देखेंगे ट्रेड्स, तो ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, लेकिन एक क्लियर कट स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट नहीं आ रहा है। तो जब तक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट नहीं आता, कोई बाइंग सेटअप नहीं दिखाता, जैसे कि यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है ट्रेड्स, जब यहाँ पे कंसोलिडेट दे रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था इस रेंज में, और यहाँ पे देखेंगे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे मोमेंटम आया, और इस मोमेंटम के बीच में आप प्लान करते ट्रेड को, तो यहाँ तक का रैली आराम से अचीव कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पे वेट करना चाहिए हमें एक ब्रेकआउट का। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आती है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि अब हम लोग वापस से अपसाइड की ओर जा रहे हैं, तो बट हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ओके, एक सेकेंड, क्या हो गया? ओके, तो ये BSE का चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं ट्रेड्स, तो यहाँ पे क्लियर कट VCP पैटर्न यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है। प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, RS फ्लैट हो चुका है, और हाई चांस है कि अगर इस पिवट का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आती है तो ये एक अच्छा अपसाइड को और वापस से मोमेंटम दे सकता है ट्रेडर्स। तो आपको एक सेकेंड, आपको इस पता नहीं यार, तो आपको यहाँ पे प्लान करना चाहिए। और अरे यार बार बार ये क्या आ जा रहा है, तो आपको इस सेक्टर पे ध्यान रखना चाहिए, इस स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आता। आप यहाँ पे देखेंगे तो इनसाइड कैंडल बार का फॉर्मेशन हो चुका है, लगभग इनसाइड लगभग 4 दिन हम लोग इसके 3 दिन इसके अंदर में ट्रेड किए, तो एक इनसाइड कैंडल बार है और इसका ब्रेकआउट आता है, तो क्लियर कट आप ब्रेकआउट कैंडल का लो स्टॉप लॉस मान सकते हैं और इसमें प्लान कर सकते हैं ट्रेड को। UTIMC वीक है, हम इसे डिलीट कर देंगे। सिंपल सा प्राइस एक्शन देख लीजिए हम कैसे वीक बोल रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, तो इसे डिलीट कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग वीक है, बहुत सारा रेजिस्टेंस हमारे साथ में दिख रहा है, तो अभी हम इसमें नहीं जाएंगे। आगे चलते हैं। नाम इंडिया, इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, इसे हम हटा देंगे। क्लियर कट जहाँ तक नहीं दिखे तब बिल्कुल डिसीजन क्लियर कट नहीं आया, थोड़ा सा वेट करना चाहिए वहाँ पे। CMS वीक है तो हम हटा देंगे इसे। MCX के अंदर देखेंगे तो वापस ये ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये 50 मूविंग एवरेज के पास आया था, एक बार सपोर्ट लेकर के वापस हम लोग बाउंस लिए, तो यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन बिल्ड करने का मौका मिल रहा है। आप सिंपल सा पोजीशन बिल्ड करना शुरू करिए, बिल्कुल स्लोली मान लीजिए, जैसे आपको 100% मान लीजिए कोई स्टॉक को 100% लेना है, तो उसमें सबसे पहले इस तरह का प्राइस एक्शन बने तो आप स्मॉल क्वांटिटी यानी 25% क्वांटिटी आप उठाइए। पहले 25% क्वांटिटी से टेस्ट करिए कि ये ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। ब्रेकआउट सस्टेन करता है, वापस से कोई बाइंग स्ट्रक्चर दिखता है, इस तरह का स्ट्रक्चर देता है, ब्रेकआउट आती है, वापस कोई रीटेस्ट होता है, तो वापस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगला 25%। वापस इस तरह से आप ट्रेड कर, मान लीजिए जैसे ये इसी स्टॉक का हम फ्यूचर इसके पीछे से बात करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन रहा था और यहाँ से क्लियर कट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया। ये कैंडल देखेंगे तो 6% का कैंडल है और इस पिवट का ब्रेकआउट दिया, तो हम इधर कहीं बिल्ड करना शुरू करते, वापस से पोजीशन बिल्ड करना शुरू करते और 50 मूविंग एवरेज और RS निगेटिव होने तक हम वेट करते सिंपल। तो यहाँ पे देखेंगे ये वापस से एक रेंज बनाया जिसका कि ब्रेकआउट है, वापस हम इसका यहाँ पे ऐड कर सकते थे, या फिर सिंपल जब भी 50 मूविंग एवरेज के नज़दीक आए वापस हम पोजीशन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो वापस अभी तक ये ट्रेड अभी चलता रहेगा और आगे आप इस तरह से प्लान करते जाएंगे और आगे आप वापस से पॉजिटिव साइड में पिरामिडिंग करते चलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। HDFC AMC देखेंगे ट्रेड्स, HDFC AMC देखेंगे तो वापस यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज 200 एज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन कोई क्लियर कट स्ट्रेंथ नहीं है, कोई क्लियर कट बाइंग सेटअप नहीं दिख रहा है, कोई क्लियर कट स्ट्रेंथ वाली कैंडल नहीं दिख रहा, तो हमें वेट करना चाहिए यहाँ पे। नुबामा के अंदर में देखेंगे, नुबामा वेल्थ मैनेजमेंट का ये चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, प्राइस एक्शन निगेटिव है। यहाँ पे देखेंगे तो ये एक बेस बना है जिसका कि ब्रेकडाउन आ गया, देन वापस नीचे से अपसाइड की ओर गए, लेकिन अभी भी प्राइस निगेटिव है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहिए और अपने वॉच लिस्ट को बिल्कुल हल्का रखना चाहिए। तो वेट करेंगे। अभी हम 361 वाम एक रेंज बना रहा है, एक बेस बना रहा है, अगर इस बेस का ब्रेकआउट आती है यानी कि 1233 1234 1235 के लेवल का ब्रेकआउट आता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो यहाँ पे एक पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। के फिनटेक वीकनेस है तो अभी हम इसे एग्जिट कर देंगे। CDSL वीकनेस है तो अभी हमें वेट करना चाहिए यहाँ पे। IEX क्लियर कट वीकनेस दिख रही है, प्राइस एक्शन सपोर्टेड नहीं है, तो यहाँ पे हमको वेट करना चाहिए। तो ट्रेड्स आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, कोई सेक्टर हमारे लिए कब स्ट्रॉन्ग होता है कब वीक होता है,
कभी भी आउट परफॉर्मिंग सेक्टर को चलना चाहिए, कभी भी मार्केट में आउट परफॉर्मिंग सेक्टर को चुनेंगे, यानी कि इंस्टीट्यूशन वहाँ पे पैसा डाल रहा है, इंस्टीट्यूशन वहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूशन के पीछे पीछे यदि हम चलते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हमको मिलेगा वहाँ पे, और हाई चांस रहेगा कि हमारा जो पोर्टफोलियो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा। और ओवरऑल मार्केट जब निगेटिव जाएगा तो हम बिल्कुल लेस निगेटिव जाएंगे, लेकिन जब पॉजिटिव आता है ओवरऑल मार्केट तो हम वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ में अपसाइड का मोमेंटम दिखा पाएंगे। तो ट्रेड्स इस इस सेटअप का एक खासियत यह है कि आपको एग्जिट करने का मौका बिल्कुल क्लियर कर बताता है कि आपको एग्जिट करना चाहिए ट्रेड से। आपको बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पॉजिटिव साइड में, यानी कि पिरामिडिंग करने का आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है इस सेटअप पे। तो बिल्कुल इस तरह का सेटअप, इस तरह का सिंपल स्ट्रेटजी आपको यूज करना चाहिए। यदि आप स्विंग ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, तो आपको इस तरह का सेटअप, इस तरह का स्ट्रेटजी पे फोकस करना चाहिए, ताकि आप एक प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड कर सकते हैं, एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में, एक प्रॉपर जान सकते हैं कि कहाँ पे सेक्टर, कौन सा स्टॉक में ग्रोथ आ रही है, कौन सा सेक्टर में ग्रोथ आ रही है। और ट्रेड्स आप अगर आरएस को फॉलो करेंगे तो आरएस क्लियर कट बता देगा कि कोई फंडामेंटली भी स्ट्रांग होगा तो उसके अंदर में आरएस खुद पर खुद पॉजिटिव हो जाती है। तो आपको क्लियर कट दिखेगा, जैसे कि ये एमसीएक्स का आप फंडामेंटली रिजल्ट भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखा है, और यहाँ पे आरएस क्लियर कट दिखा रहा है कि पॉजिटिव है, प्राइस एक्शन पहले से बता रहा है कि पॉजिटिव है। तो इस तरह का चीज़ें आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल प्रोसेस के थ्रू। तो बाकी आप जो भी बचा सेक्टर को आप अपना होमवर्क करिए और अपने लिए प्लान करिए कि कैसे ट्रेड करना है आपको, और बिल्कुल आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का प्राइस एक्शन आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो ट्रेड्स इस सिंपल प्रोसेस के थ्रू आप अपने लिए पोर्टफोलियो बिल्ड करिए, अगले अगले सप्ताह के लिए ट्रेड प्लान करिए। और कैसा लगा मेरा ये सेटअप, कैसा लगा एनालिसिस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।